So guys, namaste, welcome back to my channel. This is Krisha Crunchy Nakumat Sailor here. So guys, आपको देख के पता ही चल गया होगा ये कौन सी क्ले है। ये है फुल रोस्टेड नकुमट, ठीक है। कुछ चंक्स ऐसे हैं और कुछ ऐसे हैं, पूरे ब्लैक होल काइंड ऑफ। देखो कितना डिफरेंस आता है। किसी को ऐसे पसंद है, किसी को ऐसे पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। इतनी डिमांड होती है ना बाप रे ग्लेस में। एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। हाँ, आई नो 2 दिन से कोई वीडियो नहीं गई है चैनल पे। अरे बहुत बिजी थी, बहुत ज़्यादा बिजी थी। मेरे घर पे तो गणपति जी नहीं बिठाया है, बट कितने सारे इनविटेशन है ना। अभी भी आज भी देखो, मेरा ऑफिस का भी लीव है फॉर 5 डेज, ओके। सो आज भी देखो, अभी मैं ये वीडियो शूट ख़त्म करके थोड़ा सा काम करके घर का निकल जाऊंगी बोरीवली। सो यहाँ वहाँ आना जाना ही चालू है 2 दिन से, क्योंकि मेरे जितने रिलेटिव्स हैं सब मुंबई में ही रहते, सारे के सारे। दैट्स वाई इसलिए बिजी थी। अगर आपके व्हाट्सएप पे भी लेट रिप्लाई आया होगा तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड अभी 2-4 दिन और लेट रिप्लाई ही आएगा या आगे पीछे ही आएगा, बट यस रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है, क्योंकि गणपति जी का फेस्टिवल है। तो अगर अपने घर पे भी ना हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन क्या है, इनविटेशन बहुत जगह से आते हैं और पापा का इनविटेशन आए, पापा बुलाए दर्शन के लिए और हम ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो जितने इनविटेशन आते हैं हम उतनी जगह ज़रूर विजिट करते, ओके। तो फुल रोस्टेड नकुमट है ये। नीचे मिनी क्रम्बल एंड पाउडर। देखो आज मैंने हैंड वॉश करके ना डायरेक्ट ग्लव्स पहन लिया। देखो यहाँ पे पानी रह गया है, यहाँ पे आगे क्लीन हो गया हाथ, यहाँ पे मैं भूल गई रहूँगी। वाओ, ये इस तरह के जो चंक है ना, मेरे को बहुत मज़ा आता है क्रंच करने में, बड़े मज़ेदार हैं। देख लीजिए, और मॉर्निंग टाइम ही है। हमारे बिल्डिंग का अच्छा है, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक कुछ भी सॉन्ग वगैरह ज़्यादा ज़ोर से नहीं बजाते, सबकी प्राइवेसी को वो करते। बाकी फिर इवनिंग से ये लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा सॉन्ग्स वगैरह भगवान के बजाते। हमारी सोसाइटी का ये चीज़ अच्छा है। सी एंड ऑफ़र अभी भी चालू है। 2 kg, 3 kg, 5 kg के ऊपर ऑफ़र मिलती है, ठीक है। 1 kg पे अभी पॉसिबल नहीं है। व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो तो अपनी लोकेशन ज़रूर बताओ, लोकेशन के हिसाब से ही ऑफ़र और रेट दिए जाते हैं, ठीक है। कोई नियर बाय में है तो ऑफकोर्स उसको मैं डिस्काउंटेड रेट में ही देती हूँ। जहाँ जिसका जितना कम हो सकता है मैं उतना करके ही दे रही हूँ, ठीक है। देखो ये फुल रोस्टेड के चंक थोड़े ना हार्ड फील हो रहे हैं, लेकिन ये हार्ड नहीं है। आप एक बार तोड़ोगे किसी चीज़ से तो फट से टूट भी जाएंगे और फिर सॉफ्ट भी है, क्रंच करने में सॉफ्ट है, ग्रिप ही नहीं आ रही हाथों में। आप लोग बताओ, आप लोगों का फेस्टिवल कैसा चल रहा है? कितने लोगों ने चूरमा के लड्डू खाए? और दूसरा उकड़ीचा मोदक है ना। सो वो तो मेरा बहुत फेवरेट है। ये दोनों चीज़, मतलब मुझे वो नॉर्मल सिंपल मोदक से ज़्यादा ना ये जो दोनों ऑथेंटिक चीज़ें हैं ना बहुत पसंद है। मेरे घर पे दोनों बनता है, दोनों। अभी 5 दिन तो मैं बहुत सारी कुछ ना कुछ वैरायटी हम लोग बनाते थे। बापा का भोग लगाना, ये वो पता नहीं चलता था यार कैसे, मतलब गणपति जी आते थे और कब चले जाते थे, बट वो तो हमेशा साथ ही है। बट स्टिल क्रम्बल और ये है, तो ये साइज़ के क्रम्बल मिलेंगे। किसी को चाहिए ये देखो, ये बड़ा चंक हटा देती हूँ, ये है मिनी क्रम्बल, ओके।
ये है क्रम्बल, एक्चुअली में यही साइज़ को क्रम्बल कहा जाता है। ये साइज़ की मिलेगी, किसी को चाहिए तो मैसेज करना, ठीक है। और पार्सल थोड़ा सा डिले हो रहा है सबको, तो प्लीज़ थोड़ा अंडरस्टैंड करो। एक तो पहली चीज़, सब जगह बहुत बारिश है, स्पेशली गुजरात साइड तो बहुत, ठीक है। तो बारिश की वजह से पार्सल डिले हो रहे हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा वो करो। सेकेंड चीज़, फेस्टिवल्स जब भी होते हैं ना, या बीच में हॉलीडे वगैरह आ जाती है, तो भी एक आधा 2 दिन आगे पीछे हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पार्सल नहीं मिलेगा। जिस दिन आपको ट्रैकिंग मिल जाती है ना, आपको उसी दिन सिक्योर हो जाना चाहिए कि भाई मेरा पार्सल आने वाला है। और जिसको इंडियन पोस्ट की ट्रैकिंग मिलती है उसको तो और ज़्यादा सिक्योर। वैसे प्राइवेट कुरियर की ट्रैकिंग से भी आपको सिक्योर ही रहना चाहिए। कोई फेक या फ्रॉड काम नहीं है बाबा हमारा, जो तुम लोग इतना, कुछ लोग तो इतना ज़्यादा पैनिक करते हैं ना। किसी को बेचारे को कभी कभी ना 7, 8, 9, 10 दिन लग जाते हैं, बट स्टिल वो लोग नॉर्मल ही रहते हैं। और किसी को 4 दिन में ऐसा लगता है मेरा पार्सल नहीं आया, मेरा पार्सल नहीं आया। तो ट्रैकिंग दी है तो आप लोग ट्रैक कर सकते हो ना कि आपका पार्सल कहाँ पहुँचा है ना। अब देखो, एक आध जन करे तो मैं चलो ट्रैक करके दे दूँ, अब सभी का पार्सल ट्रैक करने का तो टाइम नहीं हो पाता ना। आप लोग खुद सोचो, मैं सिंगल हैंडेडली ये सारा हैंडल करती हूँ, काम करती हूँ, तो कैसे मेरे से पॉसिबल होगा। खुद आप लोग सोच के देखो, है ना। तो ऐसा नहीं कि किसी से आपने कोई चीज़ बाय की है तो उसका पूरा ऐसा खून चूस लो, ऐसा बिल्कुल मत करो। और सेकंड थिंग, रिटर्न पॉलिसी के रिलेटेड, अगर आपका पार्सल सपोज आज आपने ऑर्डर दिया है, पेमेंट दे दिया है, ठीक है, प्री पेमेंट ऑप्शन ही है, COD नहीं है, फिर आप लोग उस सेम डे में मुझे जो है बोल सकते हो कि मुझे ये चेंज करवाना है, वो चेंज करवाना है, क्ले रिलेटेड हो या फिर कैंसलेशन रिलेटेड कुछ भी हो, आगे पीछे आप लोग मुझे सेम डे में बताओगे तो हो जाएगा। लेकिन पार्सल चले जाने के बाद, यहाँ से डिस्पैच हो जाने के बाद आप लोग 4 दिन बाद आके मैसेज करोगे कि अब मेरा पार्सल कैंसिल कर दो, ऑर्डर कैंसिल कर दो, तो वो बिल्कुल नहीं होने वाला। आप लोग खुद सोचो, मैं इंडियन पोस्ट में पार्सल डाल चुकी हूँ और फिर कोई बोलेगा कि अब मुझे कैंसिल करना है, कैंसिल कर दो, इतना काट के इतना ले लो, तो ये चीज़ पॉसिबल है। ऑलरेडी एक तो आपको एकदम डिस्काउंटेड रेट में मैंने क्ले दिया है, ऊपर से फिर ये चीज़, तो ये नहीं होता है यार। ऑर्डर देने से पहले पता है प्री बुकिंग कितने लोगों ने दे के रखी है। अभी 5 दिन जो भी लोग बिजी है ना, उन्होंने मुझे पेमेंट दे के रखा है, लेकिन बोला है कि कृषा इस डेट के बाद डिलीवर देना, कृषा इस डेट के बाद डिलीवर देना। तो प्री बुकिंग बहुत लोगों ने दे के रखी है ना। तो कोई अगर अभी बिजी है तो प्री बुकिंग भी दे सकता है। थोड़ा सा ना ऑर्डर देने के वक्त सोच समझ लो कि हाँ भाई, अगर मुझे अभी इस वक्त काम है तो चलो सेम डे में अगर ऐसी चीज़ हुई होती ना तो पूरा रिफंड भी हो जाता है। लेकिन 3 दिन बाद अगर आप बोलोगे मैं जब डिस्पैच करके आ चुकी हूँ, चौथे दिन आपने मैसेज किया, ये एक कस्टमर का अभी रिसेंटली इशू आया है और हुआ है, इसकी वजह से मैं शेयर कर रही हूँ ताकि किसी और के साथ ये चीज़ ना हो और ना उनको ट्रबल आए, किसी कस्टमर को, ना मुझे ट्रबल आए, ठीक है। बट अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है यार, पार्सल इधर से चला गया, मतलब मैंने तो डिस्पैच कर दिया, मैंने अपना काम कर दिया है, इसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ। अब वो कुरियर कंपनी मेरी नहीं होती है। जो तुम लोग जिस तरह से कभी कभी कुछ कस्टमर बात कर लेते ना, वैसे मैं सभी के साथ बहुत अच्छे से प्यार से ट्रीट करती हूँ, अच्छे से रिस्पॉन्स देती हूँ, लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे बात कर लेते ना जैसे बाप रे क्या लगता है, और इधर उधर करते रहते, वो सब मुझे फिर वैसे कस्टमर्स अच्छे ही नहीं लगते। तुमने मेरे से ले लिए मेरे से बात करने का ना, तो ये इशू किसी के साथ ना हो इसलिए मैं बता रही हूँ वीडियो में। बाकी नो COD है, नो रिटर्न, नो रिफंड है, स्टार्टिंग से मैंने अपने सारे वीडियोस में कहा है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं आपको जाना है, बिजी हो, आपको पता होना चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर दो। और पार्सल निकल गया फिर तो मेरे हाथ में भी नहीं है, इंडियन पोस्ट से पार्सल जा रहा है, तो एक जनरली शेयर कर रही हूँ, तो मेरे हाथ में होगा क्या, मैं इंडियन पोस्ट से रिटर्न ला पाऊंगी पार्सल, अब उसमें से इतना काट लो, मैं नहीं ले पाऊंगी, मैं ये नहीं, अब वो मेरा इशू नहीं होता है यार, फिर वो आप लोगों का इशू होता है। हाँ, पार्सल लेट मिल रहा है या कुछ नहीं हुआ है तो आई एम देयर, 100% आई एम देयर। 7 डेज या 8 डेज के ऊपर हो गया है
तो मैं ऑफ कोर्स बहुत सारे पार्सल का हुआ है, पर मैं तुरंत एक्शन लेती हूँ, इनिशिएट लेती हूँ और तुरंत ही वो चीज़ रिजॉल्व होता है। विद इन 1-2 डेज में उनका पार्सल मिलता ही मिलता है। और अभी बताया मैंने कि क्या इशू की वजह से थोड़ा डिले हुआ, तो थोड़ा सा समझो, ठीक है। मैं सिंगल हैंडेडली ये चीज़ करती हूँ और अभी तो बहुत बिजी हूँ, तो इसकी वजह से रिप्लाई भी लेट ही आने वाले हैं सबको। देखो सब कस्टमर मेरे लिए इक्वल हैं और अच्छे हैं, हर एक कस्टमर, पर इस तरह का फिर थोड़ा सा हो जाता है ना, तो मैं सच में हेल्प आउट नहीं कर सकती। अदरवाइज कोई भी कहीं भी कुछ भी होता है मैं तुरंत हेल्प आउट करती हूँ, ठीक है। आपकी मेहनत के पैसे मैं समझती हूँ, सबके मेहनत के पैसे, किसी के फ्री के पैसे नहीं है, सभी लोग पैसे अरेंज करके ही ये चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं, मेरे से ऑर्डर ले रहे हैं, उसके लिए मैं थैंक यू भी हूँ, कोई एटीट्यूड कुछ नहीं। लेकिन जेन्युइन चीज़ है कि अगर निकल गई है कोई चीज़ यहाँ से तो मैं किस तरह से उनको रिफंड दे पाऊंगी, राइट। और 5 kg पे ऑलरेडी डिस्काउंटेड रेट वाला क्ले है, और देख लो डिस्काउंट सब क्लेस पे है, लेकिन पिंक, जूहू, रेड, येलो, बटर ग्रे इन लोगों पे नहीं है, ये 4 चीज़ों पे नहीं है। तो आप लोग मत बोलना कि इसको भी इतने में दे दो, ये इतने में कर दो, वो उतने में कर दो, नहीं होता है, ठीक है। और पिंक है अवेलेबल, ठीक है। पिंक ना कुमट अवेलेबल है, फटाफट से ऑर्डर कर दो। 2-3 kg बना होगा, पता है कितना बैग साफ करने के बाद मिलता है वो पिंक नकोमट। स्टिल कुछ रह जाता है तो इसमें से मैं चुनती रहती हूँ, मिलता रहता है। अभी देखो इस पे पिंक नहीं मिलेंगे जल्दी, हाँ, बट एक हाथ कुछ रह जाए तो अलग बात है। देखो इस तरह से हल्के से पिंकिश चंके, बट ये अब मैं नहीं उठा रही, जो अच्छा प्रॉपर पिंक है मैंने वो सारे चुन लिए थे। साफ करने के बाद भी ना नीचे देखना कितना पाउडर चूरा होगा, क्योंकि वो जो चंक में तोड़ती हूँ ना उसकी वजह से फिर बहुत सारा प्रेशर आता है। ये सब बहुत अच्छे लगते हैं, बाइट साइज चंक क्रंच करने में इतना मज़ा आता है ना। अभी मैं फिर से जूहू से थोड़ा सा स्विच करके फुल रोस्टेड और ब्लैक होल पे आ चुकी हूँ क्रंचिंग में, मस्त लगते हैं मुझे। ठीक है, तो बिल्कुल क्रंच करो, लिमिट में करो, ओवर लिमिट मत खाना। एंड नाकुमट एक नेचुरल क्ले है, कोकोपीट से नहीं बना हुआ है, ये क्ले है, क्ले, ठीक है। और इसको फिर रोस्ट करते हैं जिसकी वजह से फिर इसमें फ्लेवर आता है। ओके, सो आई होप बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। हाँ, और कुछ लोगों ने एक लास्ट चीज़ बता दूँ, ये भी मैसेज किया कि आपने तो बोला था आप 1 kg पे भी लाओगे ऑफर, कब लाओगे, इतना दिन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। 10-15 दिन पहले शायद मैंने बोला था, है ना। तो एक बार बताओ यार, 1 kg पे ऑफर लाने के लिए पता है कितना स्टॉक लाना पड़ेगा, और स्टॉक लाने के लिए पैसे भी लगते हैं, फाइनेंसेस भी लगता है, कैपिटल लगता है, तो वो भी अरेंज करना पड़ता है, स्पेस लगती है, जगह अरेंज करनी पड़ती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। हमें तो स्टॉक नहीं आ जाता है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्टॉक लेना पड़ेगा, तब मेरा जो मार्जिन है मैं डाउन कर पाऊंगी, तब जो मेरा रेट है मैं डाउन कर पाऊंगी। पर उतना स्टॉक लाने के लिए फिलहाल मेरे पास स्पेस नहीं है, ठीक है। तो मैंने बोला है मैं ट्राई करूंगी, तो ये नहीं है कि तुम लोग मेरे पीछे लग जाओ, जो कुछ कस्टमर ने मुझे बोला, ऐसा नहीं है। अभी फिलहाल तो नहीं कर रही हूँ, ठीक है। जब होगा मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी, और मैं करना चाहती भी हूँ, ठीक है। मैन पावर लगेगा उतना स्टॉक लोड करवा के ऊपर लाना, फिर या तो फिर कोई अलग से गोडाउन वगैरह परचेज करना पड़ेगा, बहुत सारा चीज करना पड़ता है यार। इसे हवा में थोड़ी ना हो जाता है रेट कम करना, ये बिजनेस है, ये बिजनेस में बहुत मगजमारी है, बहुत। अभी तो आप लोगों को सच बात बताऊं, मैंने ऑर्डर दे के रखा है, कुछ 10-15 दिन होने वाले हैं, अब तक मेरा जो पार्सल है मुझे नहीं आया है। 400-500 kg लगभग होगा, 400-500 kg मुझे 15 दिन से नहीं मिला है। तो आप लोग 1 kg में कितना ज़्यादा कुछ लोग पैनिक करते हैं यार, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनो, क्योंकि वो जो स्टॉक है उसकी गाड़ी जो है वो कहीं पे स्टक है, इसकी वजह से सबका चीज़ उसमें अटका हुआ है, तो उसमें मेरे सेलर भी कुछ नहीं कर सकते, मैं तो कुछ ही नहीं कर सकती, है ना। तो ये बात है, अब हम लोग क्या किसी से बोलने जाए,
कुछ बोलने जाए, नहीं, जो सेलर है उन लोगों के पास भी टाइम नहीं होता है, जो सप्लायर है मेरे स्टॉक के उनके पास भी टाइम नहीं होता है। एक बार मैसेज करो तो फिर समझ लो आज मैसेज किया तो 2 दिन बाद ही रिप्लाई देंगे। सो ऐसी बात है, ठीक है। वो जल्दी रिप्लाई नहीं करते जो मेरे सप्लायर है, क्योंकि वो लोग बिजी रहते हो गए यार। उन लोगों का हमारा तो 1 2 3 4 ऐसे कीजिए जाता है, उनका टन टन में मटेरियल जाता है। ऑफ कोर्स बिजनेस लेके बैठे, तो ऐसा नहीं कि फिर मैं उनके पीछे पड़ जाऊं, मेरा स्टॉक नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। प्री पेमेंट ऑप्शन होने के बावजूद, ठीक है, एक बड़ा अमाउंट देने के बावजूद ट्रस्ट की बात होती है। उन्होंने मुझे रिसीप्ट दे दी, इट मीन्स मेरा पार्सल डिस्पैच हो चुका है, तो मुझे उस चीज से वो रखना चाहिए पेशेंस। तो मैंने पेशेंस रखा हुआ है, समझे आप लोग। ये मतलब ये शेयर करने से मेरा ये सेंस था कि आप लोगों को भी पार्सल जाता है ना, ट्रैकिंग आ गई, मतलब आपको सिक्योर ही होना है कि भाई आपका पार्सल आज आने वाला है कुछ दिन में। अब एक हाथ दिन आगे पीछे हो जाए तो पैनिक मत करने लग जाओ, किसी के एक्स्ट्रा या गलत पैसे लेके बाबा मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। आपने पेमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको सारा चीज ही मिल जाएगा। और रोस्टेड मुल्तानी मिट्टी पे भी ऑफर चालू है, वैसे तो वो कम प्राइस में ऑफर में ही अभी भी मैंने रखा हुआ है। 1 kg 220 का है, 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg पे उसमें भी ऑफर मिल जाएगी। बाकी जो ऑफर के रेट होते हैं मैं व्हाट्सएप पे लगाती रहती हूँ, तो जो भी लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हैं वो लोगों को पता रहता है ना। सो ये आज की वीडियो मैंने आप लोगों को सिर्फ थोड़ा सा कुछ समझाने की ट्राई की है, इससे ऑफेंड होने की, गलत लेने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। एक प्रॉब्लम है कि ऐसा ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, ये एक समझाने की ट्राई किया है। तो इसको अच्छे वे में ही लेना तुम लोग, ठीक है। जो अच्छे लोग हैं वो तो अच्छे वे में ही लेंगे, बट कुछ खास जो नेगेटिव हो जाते हैं कि ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, तो वैसा मत करना। यूज योर ब्रेन डियर। और चलो हैप्पी गणेश चतुर्थी। पर्यूषण का भी संवत्सरी खत्म हो गया। मिच्छामी डुक्कडम तो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। चलो नेक्स्ट टाइम हमारे चैनल पर जल्दी मरसू। बाय बाय।